हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से ले आया हूँ आपके लिए पॉलीमर के एक न्यू लेक्चर के साथ। गाइस, आज हम बात करेंगे पॉलीमर के वो 7 प्लास्टिक्स के बारे में जो नेचुरली आपके आसपास वो दिखाई देते हैं और मोस्टली कमर्शियली यूज़ की तरह और कमोडिटी यूज़ के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है और उसको हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग कोड से भी हम सिंबल उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं। गाइस, टॉप 7 प्लास्टिक वो प्लास्टिक्स हैं जिससे हम अलग अलग करते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है पॉलीइथाइलिन टेराफैथलेट, जिसमें पैट जिसको कहते हैं, उसको मोल्ड और डाई से बनाया जाता है और मोस्टली बॉटल्स आप देखते होंगे जो पीने वाले मार्केट में बॉटल्स होती हैं वो इसी से बनाई जाती हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ सेकंड की। पैट बेसिकली क्या है दोस्तों? पैट एक ऐसा रिंकल फ्री फाइबर है जो डिफरेंट प्लास्टिक बैग्स के लिए यूज़ किया जाता है जो सुपर मार्केट्स में यूज़ होते हैं और वो ज़्यादातर फूड और ड्रिंकिंग पैकेजिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। पैकेजिंग भी 2 तरह की होती है दोस्तों, रिजिड पैकेजिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। मोस्टली ये रिजिड पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है जिसको आप बॉटल्स कंटेनर्स के तौर पे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेटेड ड्रिंक के लिए इसे यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी गैस बैरियर प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती है। गाइस, पैट आया कहाँ से? यदि पैट को हम रिसाइकल करते हैं तो पॉलिएस्टर बनता है। सो रिसाइकलिंग प्रोग्राम के ज़रिए एंटीमोनी ट्रॉक्साइड जैसे प्लास्टिक कंटेंट उस पर पाए जाते हैं और एक ऐसा मैटर है जो कंसीडर करता है एज अ कार्सिनोजेन की तरह, जो कैपेबल है कॉजिंग कैंसर इन अ लिविंग टिश्यूज़ में। द लॉन्गर लिक्विड इज लेफ्ट इन अ पैट कंटेनर द ग्रेटर द पोटेंशियल फॉर रिलीज ऑफ एंटीमोनी. Warm temperature inside cars, garbage and closed storage could also increase the release of hazardous matter. गाइज, आप सपोज़ कीजिए ये एक ऐसा मटेरियल भी है, जैसे पैट की बोतल को आपने धूप में रख दिया तो उस पर एक हाईली टेम्परेचर, थोड़ा सा भी ऐसा टेम्परेचर पड़ेगा तो वो अपने अंदर की केमिकल चीज़ों को छोड़ देगा बाहर की तरफ, जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। बट ये काफ़ी लो कॉस्ट, अच्छी ट्रांसपेरेंसी देता है, इसलिए हम कंटेनर के तौर में इसको यूज़ करते हैं और गैस प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी होती है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, जिसका रिसाइकलिंग कोड नंबर है सेकंड, HDP। गाइज, HDP बेसिकली मैं बताऊँ तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगा पॉलीइथाइलिन टेराफैथलेट। पॉलीइथाइलिन टेराफैथलेट के बारे में आप सभी जानते होंगे। पॉलीइथाइलिन टेराफैथलेट तो जैसा मैं बता चुका हूँ, इसमें होता है पी पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन में बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, उसी में होता है एक HDP, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन का जो सोर्स प्लास्टिक है, आज की डेट में हम ज़्यादातर जो ऑयल के कंटेनर्स और कैंस देखते हैं 5-5 लीटर के, वो ज़्यादातर हमारे HDP से ही बनाए जाते हैं दोस्तों। और हम देखा जाए इसके अंदर स्पेशल कंपेयर है, HDP जो होता है बेसिकली वो वर्चुअली अनब्रांच्ड पॉलीमर होता है दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरे आप पुराने लेक्चर्स में देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हम पैट के हिसाब से ये काफ़ी स्ट्रॉन्गर और थिकर होता है और HDP कॉमनली यूज़ किया जाता है ग्रोसरी बैग्स में, ओपेक मिल्क, जिससे कि दिखाई ना दे ऐसे ओपेक मिल्क, क्योंकि उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है दोस्तों अब पैट के मुताबिक, जूस कंटेनर्स के तौर पे, शैम्पू बॉटल्स जो होती हैं उसके तौर पे, और मेडिसिन्स की जो बॉटल्स होती हैं वो भी इससे बनाई जाती हैं। नॉट ओनली रिसाइकलेबल, HDP इज़ रिलेटिव मोर स्टेबल देन पैट। ये बहुत स्टेबल है, सिर्फ रिसाइकेबल के तौर पे नहीं। और यदि स्टेबिलिटी की बात करें तो ये प्रोसेस के दौरान भी बहुत स्टेबिलिटी होती है इसके अंदर, HDP के अंदर, और इसे कंसीडर किया जाता है फूड और ड्रिंक यूजेस में, जैसे कि हम इसको यूज़ करते हैं पैट को। बस इसमें डिफरेंस होता है, HDP हमारा सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू पैट। इसके अंदर इट कैन लीड टू एस्ट्रोजन मिमिकिंग एडिटिव केमिकल्स दैट कुड डिस्टर्ब ह्यूमन हार्मोनल सिस्टम। इसके अंदर जो हम यूज़ कर सकते हैं एडिटिव केमिकल जो डिस्टर्ब कर सकता है ह्यूमन के हार्मोनल सिस्टम को, जो एक्सपोज करता है अल्ट्रावायलेट लाइट के दौरान। ओके दोस्तों, अब हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे, जिसका तीसरा रिसाइकलिंग कोड है। आप कभी भी किसी भी चीज़ के पीछे में रिसाइकलिंग कोड देखेंगे, थर्ड लिखा होगा और ट्रायंगल सर्कुलर के अंदर थर्ड लिखा होगा, मतलब PVC, तो मीन्स PVC। गाइस, PVC का तुम मोस्टली नाम सुनते हो तो आपको पाइप का ही ख्याल आता है। हाँ दोस्तों, पाइप तो बनता ही है, बट PVC के बहुत से ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। क्या आप जानते हैं PVC के शूज़ भी बनते हैं? हाँ दोस्तों, PVC के शूज़ भी मिलते हैं। यदि इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट कीजिए और मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से बताऊँगा। गाइस, अब हम PVC के बारे में बता दें। PVC की बेसिकली टॉयज़ के लिए, ब्लिस्टर रैप के लिए, क्लीनिंग रैप के लिए, डिटर्जेंट बॉटल्स और लूज लिप्स के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लड बैग्स के लिए और मेडिकल ट्यूबिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं।
पीवीसी या फिर विनाइल का यूज़ हम सेकेंड मोस्ट वाइडली यूज प्लास्टिक में करते हैं रीजन इन द वर्ल्ड आफ्टर पॉलीथीन के बाद बिफोर द मैन्युफैक्चर डिस्पोजल प्रोसेस ऑफ पीवीसी हैज़ बीन डिक्लेयर एट द कॉजेज ऑफ सीरियस हेल्थ रिस्क एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इशूज़। ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है कि इसका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इशूज़ बहुत उठता है पीवीसी को लेकर। और एक फ़ायदा ये भी है यदि हम यूजेस की बात करें तो पीई के बाद सेकंड पीवीसी है कि जिसको हम मोस्टली कमर्शियल तौर पे और कमोडिटी तौर पे बहुत सारा यूज़ करते हैं अपने लाइफ में। अब मैं बात करने जा रहा हूँ गाइस, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं इन द टर्म टॉक्सिसिटी। यदि हम टॉक्सिसिटी के टर्म में बात करें, पीवीसी कंसीडर द मोस्ट हैजार्डस प्लास्टिक, कंसीडर बहुत खतरनाक प्लास्टिक के तौर पे इसको हम कंसीडर करते हैं। यदि टॉक्सिसिटी की बात करें तो ये जनरली टॉक्सिक केमिकल्स जैसे बाइसोफिनोल और बीपीए कहते हैं, पैथलेट लीड, डॉक्सोमाइक्रिन एंड कैडमियम जैसे केमिकल्स का यूज़ करते हैं दौरान प्रोसेस के दौरान। और सेवरल केमिकल्स मेंशन में कॉजेज कैंसर, ऐसे केमिकल्स भी ये हैं जो हमारे कैंसर के कारण बनते हैं। ये मोस्ट एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं जो चिल्ड्रन में और डिस्टर्ब ह्यूमन हार्मोन के सिस्टम में दिखाई देते हैं। पीबीएस इज़ ऑल्सो रियली एक्सेप्टेड बाय रिसाइकलिंग प्रोग्राम, जो पॉलीविलेंस सिस्टम्स का जो है वो रिसाइकलिंग प्रोग्राम के तौर पे इसलिए लिया गया है क्योंकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा हम कम करना चाहते हैं और हम उसी को रिसाइकिल तौर पे करना चाहते हैं। दिस इज़ वाई पीबीसी बेस्ट टू अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट। ये कॉस्ट काफ़ी अच्छा देता है, इसीलिए गाइज ये अच्छा माना जाता है और कुछ बात नहीं है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ गाइज, जैसे कि आप अभी तक देख चुके हैं, अब मैं बात करने जा रहा हूँ लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। गाइज अभी मैंने पी की बात की थी, पी में भी अलग अलग होता है एचडीपी और लो डीपी। यदि चौथे हम रिसाइकलिंग कोड की बात करें तो चौथे नंबर पे आता है एलडीपी, जिससे कि मोस्टली पॉली बैग्स जो हम मोस्टली पॉलीथीन जिसको कहते हैं, पॉलीथीन जो मोस्टली होती है वो एलडीपी से ही बनती है। जैसे कि आप एग्ज़ाम उसमें देख सकते हैं, ये सारे पॉलीथीन से ही बना है और ये सिंपलेस्ट प्लास्टिक्स है। और ये एलडीपी पॉलीमर सिग्निफिकेंट चेंज ब्रांचिंग होता है और काफ़ी लॉन्ग चेन साइड चेंज होते हैं इसके, और ये क्रिस्टलाइन पॉलीमर के तौर पे भी लिया जाता है। ये काफ़ी थिनर होता है, काफ़ी पतला होता है, इसलिए इसके पॉलीथीन्स बनाते हैं और मोर फ्लेक्सिबल होता है पॉलीथीन्स। एलडीपी मोस्टली यूज़ फॉर बैग्स, जैसे मैं बता चुका हूँ, ग्रोसरी, ड्राई क्लीनिंग, ब्रेड के लिए, फ्रोजन फूड बैग्स के लिए, न्यूज़पेपर, गार्बेज के लिए, ये सब सारे एलडीपी में यूज़ आते हैं। प्लास्टिक रैप्स की बात करूँ, कोटिंग फॉर पेपर मिल्क, कार्टन्स एंड हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस के लिए भी इससे एलडीपी का हम यूज़ करते हैं। सम सिक्वेंसेबल बोटल्स, हनी, मस्टर्ड, फूड स्टोरेज कंटेनर लीड्स ऑल्सो यूज फॉर वायर एंड केबल कवरिंग के लिए भी एलडीपी का हम यूज़ करते हैं गाइज। ऑल्दो सम स्टडीज हैव शो एलडीपी कुड कॉजेज अनहेल्थी हार्मोनल इफेक्ट, कुछ ऐसे हार्मोनल इफेक्ट भी करता है उनमें यदि हम डिसएडवांटेज की बात करें, जिससे कि हमारा एलडीपी खतरनाक है। इसलिए बोलते हैं इसके अंदर गर्म चाय लेके आप प्लास्टिक के कप में ना पियो, क्योंकि इससे क्या होता है, इसके केमिकल्स उस टेम्परेचर पे हटने लग जाते हैं, मेल्ट होने लग जाते हैं, जो हमारे उस चीज़ के साथ मिलकर हमें कैंसर जैसे बीमारियां दे सकते हैं। सो हमें काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। ये सस्ता तो है बट साथ साथ हमें इस पर भी ध्यान देना है जो हमारे ह्यूमन बॉडी को कोई नुकसान ना पहुँचे। एलडीपी को यदि कंसीडर किया जाए तो फूड और ड्रिंकिंग यूजेस के लिए हम कंसीडर करते हैं मोस्टली। अनफॉर्चुनेटली दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू बी रिसाइकल्ड, थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको रिसाइकल करना, क्योंकि क्या होता है गाइज, जब ये पॉलीथीन वगैरह बनते हैं तो पॉलीथीन वगैरह को सबसे पहले तो शॉर्टिंग करना सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके कारण ही एलडीपी को हम ज़्यादा शॉर्टिंग नहीं कर पाता और ज़्यादातर आप सीज वगैरह में देखोगे पॉलीथीन वगैरह ही पाए जाते हैं, जो आजकल वेस्टेज मैनेजमेंट का सबसे मेन मुख्य चीज़ बन गया है। पॉलीप्रोपिलीन की बात करता हूँ मैं, पांचवा रिसाइकलिंग कोड जो है पॉलीप्रोपिलीन का है गाइस। स्टीपर एंड मोर रेजिस्टेंट होता है वो हीट के। पीपी वाइडली यूज फॉर हॉट फूड कंटेनर, जो हॉट फूड कंटेनर होते हैं उसके लिए हम पीपी के बॉटल्स बनाते हैं, पीपी के कंटेनर्स बनाते हैं। रिजिड प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं ये रिजिड तौर पे। स्ट्रेंथ और क्वालिटी बिटवीन एलडीपी और एचडीपी के मुताबिक ये काफ़ी अच्छी होती है। बिसाइड्स द थर्मल वेस्ट, कार पार्ट्स भी इससे बनाए जाते हैं। पीपी इज ऑल्सो इंक्लूड इन द डिस्पोजल डायपर एंड सैनिटरी पैड्स, सैनिटरी पैड लिनर्स के लिए और डिस्पोजल डायपर्स के लिए भी हम पीपी का यूज़ करते हैं। सेम एज एलडीपी, पीपी इज कंसिडर्ड एज अ सेफर प्लास्टिक ऑप्शन फॉर फूड एंड ड्रिंक यूजेज। यदि हम एलडीपी के मुताबिक यूज़ करें, एलडीपी के पीपी काफ़ी कंसिडर किया जाता है सेफर प्लास्टिक ऑप्शन फूड और ड्रिंक के लिए। एंड ऑल्दो इट बियर्स all those amazing qualities, PP is not quite recyclable and could also
कॉज अस्थमा एंड हॉर्मोन्स डिस्क्रप्शन इन ह्यूमंस। गाइज मैं डिसएडवांटेज की भी बात करूंगा, क्योंकि प्लास्टिक तो गाइज डिसएडवांटेज तो होगा ही, केमिकल्स है तो गाइज अस्थमा और हॉर्मोन्स जैसे चीज़ें प्रॉब्लम हमारी हो सकती हैं यदि हम केयरफुली से यूज़ ना करें तो। गाइज सबसे पेन तो है हीट से थोड़ा इसको दूर रखो। पॉलीस्टायरीन की अब मैं बात करूंगा गाइज, छठा नंबर पे जो रिसाइकलिंग है पॉलीस्टायरीन है। आप देख सकते हो पॉलीस्टायरीन होता क्या है, सबसे पहले हमें ये बताइए। ये एक स्टाइरोफोम है दोस्तों, ये एक फोम सिस्टम है। आप कभी भी मैं एक सपोज कीजिए आप हेलमेट पहनते होंगे, यदि आप बाइक चलाते होंगे तो हेलमेट के अंदर एक वाइट कलर का पार्ट होता है जिससे हमें सॉफ्टनेस महसूस होती है सर के नीचे, लेकिन बाहर कवर होता है। जो वाइट कलर का पार्ट होता है वो पीएस है दोस्तों, पॉलीस्टायरीन है, स्टाइरोफोम है जो हमारे माथे को कवर करके रखता है। इसे हम फूड कंटेनर के तौर पे एग कर्टन, डिस्पोजल कप्स, बाउल्स, पैकेजिंग और बाइक हेलमेट जैसे मैंने अभी बताया इसके तौर पे हम यूज़ करते हैं। जब हम एक्सपोज करें हॉट एंड ऑयली फूड के लिए, पीएस कुड नॉट लीच स्टायरीन को लीच नहीं करता है। ये कंसीडर होता है एज अ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम टॉक्सिकेंट के लिए। इट कुड ऑल्सो इफेक्ट जीन्स, लंग्स, लीवर एंड इम्यून सिस्टम पे भी ये इफेक्ट कर सकता है अगर हम सही से इसे यूज़ ना करते। ऑन टॉप ऑफ ऑल दोज रिस्क पीएस हैज़ लो रिसाइकेबल रेट। इसका रिसाइकेबल रेट काफ़ी लो होता है क्योंकि पीएस वगैरह बहुत ही रेयरली और काफ़ी अच्छे जगहों पे ही यूज़ होता है। तो गाइज़ इसका रिसाइकेबल रेट बहुत कम है, इसका प्रोसेस करना भी बहुत, इससे अच्छा लोग सोचते हैं जो नया पॉलीमर ही बना ले तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब मैं बात करूंगा 7 दोस्तों। अभी तक मैंने जितने भी पॉलीमर्स की बात करूँ मोस्टली आपने इनका नाम सुना होगा। 7 में एक ऐसा पॉलीमर है जो अदर के नाम से आता है दोस्तों। गाइज ये अदर कुछ नहीं है, ये पॉलीमर का एक मिक्सर है या फिर ब्लेंड कह सकते हैं, कोई भी ऐसा पॉलीमर जो थोड़ा डिफरेंट हो। नंबर 7 इज ऑल्सो प्लास्टिक अदर देन दोज आइडेंटिफाइड बाय 1 to 6। थोड़ा आइडेंटिफाई करें 1 to 6 से अदर हो, अलग हो। और ऑल्सो प्लास्टिक डेट मीन लेयर और मिक्सड विद अदर टाइप ऑफ प्लास्टिक, या फिर लेयर्ड हो किसी प्लास्टिक के साथ, 2 या 2 से ज़्यादा प्लास्टिक मिलकर एक अलग प्लास्टिक बना हो, वो अदर्स में इंक्लूड हो जाता है। या फिर कुछ बायोप्लास्टिक हो, जैसे कि मैं बात करूँ पॉलीकार्बोनेट, ये अदर में आ सकता है। इज द मोस्ट कॉमन प्लास्टिक इन दिस कैटेगरी, इज नॉट यूज एज मच इन रिसेंट ईयर ड्यू टू इट बीइंग एसोसिएटेड विद द बायोफिनोल को एसोसिएट करने के साथ साथ इसको यूज़ नहीं किया जाता है अभी। बट पीसी इज पॉलीकार्बोनेट इज ऑल्सो नोन बाय वेरियस नेम, लैक्सेन, मैक्रोलोन एंड अ मैक्रो क्लीनर। आयरनिकली पीसी इज टाइपिकली यूज फॉर बेबी बॉटल्स के लिए हम पीसी को यूज़ करते हैं। लाइक पैट जैसी इसकी क्लैरिटी होती है, इसलिए हम इसको पैट की तरह समझ सकते हैं। बट ये काफ़ी महंगा भी होता है और साथ साथ इसको प्रोसेस करना भी थोड़ा अलग है दोस्तों। और सिपी कप्स, वाटर बोटल्स, वाटर गैलन्स, मेटल फूड केचप्स कंटेनर एंड डेटल्स। गाइस इसमें एक चीज़ आपने गौर किया होगा, मोस्टली चीज़ें सारी कंटेनर्स है जो किसी चीज़ को होल्ड करके रखनी है, ये इन चीज़ों को बना रहा है। मतलब कि इंजेक्शन स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग का ही यूज़ होगा। ड्यू टू टॉक्सिसिटी की यदि हम बात करें तो सेवरल कंट्रीज हैव अ बैंड यूज़ ऑफ पीसी। बहुत से ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने बैन कर दिया दोस्तों। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये, काफ़ी पॉलीमर इंजीनियरिंग जानने की है। यदि क्वेश्चन भी आ जाता है तो पीसी एक ऐसा है जो सेवरल कंट्रीज ने बैन कर दिया है यूज़ ऑफ पीसी फॉर बेबी बॉटल्स के लिए और इन्फ्रेंट फार्मूला पैकेजिंग के लिए, बिकॉज इसकी टॉक्सिसिटी इतनी है गाइज जिससे कि हमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस सब्सक्राइब करोगे तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊंगा, कंटिन्यू वीडियो लाऊंगा, नहीं तो मुझे टाइम लगेगा वीडियो बनाने क्योंकि मेरे खुद की भी पढ़ाई है और मुझे अपना भी देखना पड़ता है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि मैं कॉन्टीन्यूटी रखूँ। और आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो मुझे अपना कमेंट कीजिए और मेरे इंस्टा को भी फॉलो कीजिए। इंस्टा की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके।